हेलो एवरीवन, आज हम एक इम्पॉर्टेंट लेसन इंग्लिश का पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ए गिफ्ट फॉर क्रिसमस। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इस लेसन के राइटर का नाम ओ हेनरी है। इनका ओरिजिनल नेम विलियम सिडनी पॉटर है और इनको ओ हेनरी के नाम से ही बुलाया जाता है। ये अमेरिका के एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और ये अपनी इंटेलिजेंस और स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स के लिए जाने जाते हैं। इनकी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है जिसके अंदर एक सरप्राइज़ होता है और एक ट्विस्ट एंडिंग होती है। तो इन्होंने अब तक लगातार 600 स्टोरीज़ लिखी है जो अमेरिका की लाइफ के बारे में बताई गई है। सो हेनरी ने बहुत सारे स्टोरीज़ लिखे हैं जैसे कि अ गिफ्ट फॉर क्रिसमस, द ड्यूप्लिसिटी ऑफ हारग्रीव्स एंड द रैंसम ऑफ रेड चीफ। सो अब हम इस स्टोरी के बारे में जान लेते हैं, ए गिफ्ट फॉर क्रिसमस। इसके अंदर क्या बताया गया है। ये स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर है जो एक यंग मैरिड कपल है और डेला एक लड़की होती है और जिम एक लड़का है। सो डेला और जिम बहुत ज़्यादा लविंग हैं और एक दूसरे का केयर करते हैं और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग भी है। इन दोनों ने डिसाइड किया है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट खरीदेंगे और एक दूसरे को देंगे। तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। सो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है $1.87। तो यहाँ पर बताया गया है कि डेला अपने पैसे काउंट कर रही थी तो उसको पता चला कि उसके पास सिर्फ $1 है और 87 सेंट्स है, जो कि 60 सेंट्स उसमें से पेनीज़ है, यानी कि बहुत छोटे छोटे अमाउंट ऑफ रुपीज़ है उसके पास। और डेला कुछ बड़ी चीज़ ख़रीदना चाहती थी, एक्सपेंसिव चीज़ ख़रीदना चाहती थी। तो वो काउंट करती है और कहती है कि शायद कल क्रिसमस होगा। सो डेला को पता चलता है कि उसके पास बहुत कम पैसे हैं, इसीलिए वो रोना शुरू कर देती है और काउच पर जाकर गिर जाती है, डर्टी लिटिल काउच पर। यानी कि वो लोग ज़रा गरीब थे और जहाँ आप देख सकते हैं कि डेला रो रही है तो आप उसके घर को भी देख सकते हैं। वो लोग एक फर्निश्ड फ्लैट में रहते थे जहाँ पर उन्हें हर एक वीक में $8 पे करना पड़ता था, जो कि एक रेंटेड फ्लैट था। सो यहाँ पर आप इनकी गरीबी की निशानी देख सकते हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेला का हस्बैंड बहुत ज़्यादा कम कमाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यंग था, उसकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और वो सिर्फ $20 हर वीक में कमाता था जिसके अंदर से उसको रेंट पे करना पड़ता था। सो यहाँ बताया गया है कि डेला के हस्बैंड का नाम जेम्स है और जब डेला का रोना ख़त्म हो चुका था तो डेला जाकर ग्लास के सामने खड़ी हो जाती है, यानी मिरर के सामने जाकर अपने चीक्स पर पाउडर लगाने लगती है। फिर उसके बाद वो विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर जाके एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाती है जिससे वो बहुत ज़्यादा ब्लैंक दिख रही हो या फिर एकदम लाइक शांत खड़ी होती है सिर्फ, और सोचती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। सो डेला यहाँ पर खड़ी होती है और ये सोचती है कि अब मेरे पास इनफ सफिशेंट मनी नहीं है जिससे मैं जिम के लिए एक एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीद सकूँ क्रिसमस के लिए। और वो कहती है कि जिम की उतनी इनकम भी नहीं है कि वो लोग कुछ सेविंग्स कर पाते हो और वो लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलों से अपने एक्सपेंसेस को संभाल रहे हैं। और वो सोचती है कि शायद अब उसे कुछ और प्लानिंग करनी होगी ताकि वो कुछ अच्छा सा गिफ्ट खरीद सके। डेला सोचती है कि उसे जिम को इस तरह का प्रेजेंट देना चाहिए जो बहुत ज़्यादा रेयर हो, वर्थी हो और हॉनर हो, यानी कि बहुत ज़्यादा यूनिक सा प्रेजेंट वो जिम को देना चाहती थी। तो वहाँ पर उसे सडनली एक आइडिया आता है और वो अपने सारे लंबे घने बालों को कट कर देती है, यानी कि उसे गिरा देती है, कट करके नीचे गिरा देती है। सो यहाँ सेगमेंट 2 में बताया गया है कि जिम और डेला के दो पोजेशंस थे, यानी कि एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम बहुत ज़्यादा कीमती मानते हैं तो उस चीज़ को पोजेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि उनकी भी दो पोजेशंस थी जिसको उन दोनों ने बहुत संभाल कर रखा था और बहुत ज़्यादा प्राइड और यानी अहमियत के साथ रखा था। सो जिम के लिए वो पोजीशन उसकी एक गोल्ड वॉच थी जिसको उसके पापा ने उसे दिया था और वो उसके ग्रैंडफादर की थी। सो जिम ने उस गोल्ड वॉच को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखा था। और दूसरी तरफ डेला के लिए उसका पोजीशन उसके लॉन्ग हेयर थे, बिकॉज उसके हेयर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे और कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर्स की तरह थे, यानी कि जो ब्राउन कलर के ब्लेंड हेयर होते हैं उस तरह के हेयर थे जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे और उसके नीज़ के बिलो भी आते थे। सो फिर से हम देखते हैं कि क्विकली और नर्वसली वहाँ पर डेला अपने बाल जो उसने कट किए थे उसको कोम करती है और उसको सही करती है। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा रोने लग जाती है, टीयर्स उसकी आंखों में आ जाते हैं कुछ देर के लिए। फिर उसके बाद वो अपने
ब्राउन जैकेट को पहन लेती है और ब्राउन हैट को भी पहन लेती है अपने सर पर, और उसकी आंखें शाइन कर रही थी ब्राइटली, और वो डोर के बाहर चली जाती है और स्ट्रीट पे चली जाती है, बाहर चली जाती है घर के। फिर यहाँ देखते हैं हम कि डेला एक शॉप पर जाके रुकी है जिसमें लिखा होता है हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स, यानी कि ये शॉप बालों को ख़रीदती है और उसके बदले में पैसे देती है। तो डेला यहाँ पर जाके बोलती है कि विल यू बाय माई हेयर। फिर मैडम उस शॉप की मालिक कहती है हाँ आई बाई हेयर। उसके बाद अपनी हैट को निकाल कर मुझे बताओ बोल के कहती है। फिर उसके बाद वो दिखाती है कि हाँ ये मेरे ही बाल है, सो परचेज दिस बोल के बोलती है। फिर मैडम उसे $20 दे देती है। सो शॉपकीपर उसे $20 दे देती है और ये ब्यूटीफुल से बाल रख लेती है। उसके बाद डेला वो पैसों को जल्दी से ले लेती है, क्विकली ले लेती है, और उसके बाद 2 घंटे स्टोर्स में घूमती है और कुछ अच्छा सा प्रेजेंट ढूंढने की कोशिश करती है। आखिरकार उसे मिल ही जाता है। वहाँ पर वो सोचती है कि शायद ये जिम के लिए ही बना होगा और किसी और के लिए नहीं। तो वो क्या चीज़ थी हमें अभी पता चलता है। वो एक प्लैटिनियम वॉच चेन थी, यानी कि चेन होती है जो कि वॉचेस में लगाई जाती है, और ये सिंपल थी बट वेल मेड थी, यानी कि क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी थी और ये एक्सपेंसिव भी थी। इट वॉज वर्थी एज वॉच। ये वॉच की तरह ही बहुत ज़्यादा वर्थी थी, इम्पॉर्टेंट थी। एज सुन एज शी सॉ इट, जैसे उसने देखा उसने सोचा कि ये बहुत सही प्रेजेंट है जिम के लिए, और वहाँ पर डेला ने $21 पे कर दिए और 87 सेंट्स बचे रह गए, और वो प्लैटिनियम वॉच चेन को लेकर घर जल्दी से आ जाती है। सो घर आने के बाद वो मिरर में देखती है अपने रिफ्लेक्शन को और सोचती है क्रिटिकली, और वो अपने बाल, जो छोटे छोटे से बाल उसके सिर पर उसने रखे हैं, उसको कोम करने लगती है। जो टाइनी कर्ल्स थे उसको देखती है, जो छोटे छोटे बालों के कर्ल्स हो गए थे उसको वो कोम करती है, और उसे वो एक स्कूल बॉय की तरह लग रही थी। फिर उसके बाद उसने सोचा कि क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, और उसे लगता है कि जिम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करेगा बिकॉज़ उसके हेयर अब चले गए हैं और उसने अपने हेयर को सेल कर दिया है, और वो स्कूल बॉय की तरह लग रही है, और वो ज़्यादा ही ओवरथिंक करने लग जाती है। और वो सोचती है कि अब मैं क्या कर सकती थी, मेरे पास इतने कम पैसे बचे थे इसीलिए मैंने अपने हेयर बेच दिए। इस तरह से वो ओवर थिंकिंग करने लगती है। फिर उसके बाद 7 o'clock पर कॉफ़ी बनाकर रखी गई थी और सब कुछ रेडी किया था डेला ने, डिनर भी रेडी किया था। जिम कभी लेट नहीं होता था, इसलिए वो वेट कर रही थी कि जिम आएगा तब उसे वो प्रेजेंट देगी। सो डेला कॉर्नर टेबल पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में वॉच चेन थी। वहाँ पर उसने किसी की आवाज़ सुनी जो ऊपर आ रहे थे सीढ़ियों से, यानी कि स्टेज से कोई ऊपर चल के आ रहे थे। उसने सोचा कि शायद ये जिम ही है, और जब उसने देखा और प्रे किया और उसने कहा कि प्लीज़ गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी, यानी कि उसने कहा कि जिम को ऐसा ना लगे कि मेरे बाल अब चले गए हैं और मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हूँ। वो ओवर थिंक करने लग जाती है फिर से। द डोर ओपनड एंड जिम स्टेप्ड इन एंड क्लोज्ड इट। जिम अंदर आ चुका था और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, और वो बहुत ज़्यादा सीरियस और थिन लग रहा था बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रहा था। वो सिर्फ 22 ईयर्स का था, लेकिन उसके ऊपर एक फैमिली का बर्डन था, और उसे एक नए ओवरकोट की भी बहुत ज़रूरत थी, और वो बिना ग्लव्स के बाहर जा रहा था क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, तो लोगों को बाहर जाने के लिए कोट पहन कर जाना पड़ता है, और बिना ग्लव्स के तो बिल्कुल नहीं जा सकते। तो तब जाकर जिम की नज़र डेला पर पड़ती है, और जब डेला उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि जिम को क्या हो गया है। उसका एक्सप्रेशन में ना ही कोई एंगर था ना ही कोई सरप्राइज़ था, वो सिर्फ स्ट्रेंज एक्सप्रेशन बना रहा था। फिर डेला जाकर जिम को पूछती है कि जिम तुम ऐसा एक्सप्रेशन क्यों बना रहे हो, शायद तुम इसलिए इस तरह से देख रहे हो क्योंकि मेरे बाल मैंने कट कर दिए हैं और उसको सेल किया है ताकि मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस प्रेजेंट ख़रीद सकूं। और वो इस तरह कहने लगती है और रोने भी लगती है। सो यहाँ पर वो दोनों डेला के हेयर्स के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि डेला बताती है कि मेरे हेयर्स बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, तुम इतना परेशान मत हो जिम। तो जिम सोचता है कि अरे इसके बाल कहाँ चले गए। वो ढूंढने लगता है शायद बाल यहीं होंगे, पर वो कहती है कि इट इज़ गॉन, आई हैज़ सोल्ड इट। वो कहती है कि मैंने उसे बेच दिया है और मैंने तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लेकर आई हूँ, तो तुम परेशान मत हो। इस तरह से डेला उसे कहती है। तो जिम को वहाँ पर याद आता है कि उसने भी कुछ लाया है डेला के लिए, एक प्यारा सा क्रिसमस प्रेजेंट। सो यहाँ पर जिम अपनी कोट के पॉकेट में से एक पैकेट को निकालता है और टेबल पर इस तरह से थ्रो कर देता है, यानी कि इस तरह से रख देता है, और
बोलता है डेला को कि डेला डोंट वरी, तुम जिस तरह भी लगो कि तुम बहुत अच्छी हो। और इस तरह से वो डेला की अप्रिसिएट करता है डेला को, और डेला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर डेला उस पैकेट को खोलती है और देखती है कि उसके अंदर क्या गिफ्ट है। तो वहाँ पर वो देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और स्क्रीम करने लगती है जॉय से, और वो खुश हो जाती है बहुत ज़्यादा, और उसको फिर से खुशी के आंसू आने लगते हैं। वहाँ पर वो देखती है कि उसके अंदर सेट ऑफ कोम्स थे। कोम्स यानी कि जो कंघी होती है साइड के और बैक के, और जो उसने वो कोम्स को कहीं पर पसंद किया था वही कोम्स जिम ने उसके लिए ख़रीद लिए थे। सो वो कहती है कि ये कोम्स मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत काम के कोम्स है ये, और जब मेरे बाल बढ़ जाएंगे तब मैं उनको कोम इसी से करूँगी, वो इस तरह से कहती है। Della jumped like a little cat and cried, "Oh, Jim had not seen his beautiful present." सो यहाँ पर डेला बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और जिम को कहती है कि जिम तुमने अपना प्रेजेंट अब तक नहीं देखा है। तो वो उसे खोल कर जिम को बताती है और जिम को बोलती है, हाथ पर रख कर देखने को कहती है, कितना अच्छा है ना जिम, ये वॉच चेन है। वो कहती है इस तरह से, मैंने इसको बहुत ढूंढने की कोशिश की बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा और बहुत मुश्किलों से मिला है, इसीलिए मैंने इसे तुम्हारी वॉच के लिए लाया है। वो कहती है, लेकिन जिम यहाँ पर कहता है कि डेला तुम अब सोफ़े पर बैठ जाओ और ये हमारे गिफ्ट्स अब कोई काम के नहीं हैं, इनको थोड़ी देर के लिए दूर रख दो। बिकॉज़ वो कहता है कि ये बहुत अच्छे प्रेजेंट्स है लेकिन इसका अब कोई काम नहीं है, बिकॉज़ मैंने अपनी वॉच को सेल कर दिया है और उस पैसों से ही तुम्हारे लिए कोम्स ख़रीदा है। सो वो कहता है कि अब हमारे गिफ्ट्स कोई काम के नहीं हैं, जैसे कि तुमने तुम्हारे बालों को कट करके सेल करके मेरे वास्ते प्रेजेंट ख़रीदा है जो कि एक प्लैटिनियम वॉच चेन है, और मैंने तुम्हारे लिए अपनी वॉच गोल्ड वॉच को बेच दिया है और उससे ही ब्यूटीफुल कोम्स ख़रीदा हूँ। तो इस तरह से वो दोनों के गिफ्ट्स अभी फ़िलहाल के लिए तो यूज़लेस हो चुके थे। यूज़लेस यानी कि अब उनका यूज़ इतना जल्दी तो नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ पर एक आयरनी दिखाई गई है, यानी कि स्टोरी में ट्विस्ट दिखाया गया है कि किस तरह वो दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कोशिश की कि वो एक दूसरे को एक अच्छा सा प्रेजेंट दे सके, लेकिन वो दे नहीं पाए। लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग नेचर था और उनका केयर और उनकी एक दूसरे के लिए कितनी कोशिश थी वो बताई गई है इस लेसन में। सो ये लेसन यहाँ पर ही कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस लेसन में और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसी तरह के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस और क्वेश्चन पेपर्स बहुत अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।